हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, और फिर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिटार्डेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। इन सब सारे टॉपिक पे इस लेक्चर में हम प्रॉपर समझेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो हम चलिए देखते हैं। कल का लेक्चर यहाँ तक मैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर मैंने कुछ सवाल कराए थे, उसके बाद वो वीडियो स्टॉप हो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही स्पीड भी दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उस तरीके से वेलोसिटी भी दो तरह के होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इन चारों का डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नंबर तो डेफिनेशन के ही मिलेंगे ना, सवाल के भी नंबर मिलेंगे, बट अगर डेफिनेशन पूछता है सीबीएसई तो हमें डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड if an object cover equal distance in equal interval of time, then it is called uniform speed, called यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया। और इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या होता है वो। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपको 9th में लिखने के तो नंबर मिलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम इंटरवल तो इक्वल ही लेंगे। तो unequal distance in equal interval of time, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। ये सब डेफिनेशन तो बहुत हार्ड है नहीं, नॉर्मल डेफिनेशन है। इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर लेंगे। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है। इफ ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना डिस्टेंस की जगह, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रखना पड़ेगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हर 2 सेकंड में या फिर हर 4 सेकंड में, मानते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो हर 4 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करा, तो अगले 4 सेकंड में अगर उसने फिर से 2 मीटर की दूरी तय की है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। समझ गए आप लोग। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो जाएगा, उसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद एवरेज के ऊपर चल लेंगे हम लोग कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
if an object cover unequal displacement in equal interval of time, if an object cover unequal displacement in equal इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है वो। यहाँ पे एग्जांपल एक मैं दे देता हूँ, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो। उसी तरीके से यहाँ फिर से क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। मान के चलते 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड, 6, 8 और 10, ये ऐसे हो गया, ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसने पहले 2 सेकेंड में कितना दूरी तय की, मान के चलते हैं 4 मीटर, ठीक है। अगले 2 सेकेंड में और यहाँ पे क्या करते हैं, 4 तो किया था, 5 फिर 7 फिर 8। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ का स्पीड हम निकालेंगे तो 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 4 मीटर। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। उस तरीके से यहाँ भी देखेंगे, 4 सेकेंड में इसने कितने ट्रैवल किया, 8, नीचे टाइम कितना 4, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे, 10वें सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की है, दूरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों मान के चल रहे हैं हम। तो मान के चलो इसने कितना किया, यहाँ पे दिया तो है 20, तो 20 और कितने टाइम में किया इसने, 10 में। तो यहाँ भी कितना आया वेलोसिटी, 2। तो हर जगह देख रहे हैं, यहाँ दूसरे सेकंड में निकाला था तो भी 2 मीटर पर सेकंड है, चौथे सेकंड में निकाला तो भी 2 मीटर पर सेकंड है, 10वें सेकंड में निकाला तो भी 2 मीटर पर सेकंड है। बट अगर हम इधर की बात करें, इनकी, तो ये साइड में जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये तो इसकी होगी। बट अब अगर मैं बात करूँ इसका, अब मैं इसका बात कर रहा हूँ जो सबसे लास्ट में है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले 2 सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय की, तो पहले 2 सेकंड में इसका स्पीड स्लैश वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले 2 सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय की, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अगले 4 सेकंड में इसने कितना, 5 मीटर की दूरी तय की है, तो अगले 4 सेकंड में कितना, 5 मीटर की दूरी, तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.2 समथिंग आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 6 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की है, 7 मीटर की। तो फिर यहाँ भी देखेंगे 7 मीटर की दूरी कितने में तय की है, 6 सेकंड में। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1.1 समथिंग। तो ये देख रहे हैं इसका स्पीड इक्वल नहीं है। उस समय हमने देखा यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी। बट इधर वाले में अगर हम जा रहे हो तो यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 1.2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 1.1 मीटर पर सेकंड। तो डिस्प्ले वेलोसिटी घट या बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको एक प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की ओर। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की ओर। तो सिंपल सा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, मैं उसका फॉर्मूला लिख दूंगा और इस पे सवाल लगाएंगे 2-3, तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन।
उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। हम लोग वेलोसिटी में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या लेते हैं, डिस्टेंस। यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पे हम एक दो सवाल करते हैं, उसके बाद हम एक जो एनसीईआरटी में एक और फार्मूला जो दिया गया है ना, ये क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला दिया गया है, इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, इसका अगर डिफिनीशन की बात करें तो इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से, फाइनल को v से। तो एनसीईआरटी में जो एक और फॉर्मूला आया है ना, एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। एक फार्मूला ये भी है एनसीईआरटी में। ये फार्मूला क्यों है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इन दोनों फार्मूले पे चलेंगे, मैं बताऊंगा ये फार्मूला कब काम आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला ये भी है, इट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है, दो ही ऑब्जर्वेशन, इसलिए हमने दो से डिवाइड किया है। ये दो कहाँ से आया है, तो डेफिनेशन में क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो दो ही ऑब्जर्वेशन है, हम दोनों वेलोसिटी को ऐड करके, दो ऑब्जर्वेशन है तो दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या एवरेज निकल के आ रहा है। ये एवरेज तभी काम आएगा जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रूप से बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, जैसे 2 4 6 इस तरीके का हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 10 इस तरीके का हो। तो अगर इस तरीके में मान के चलते ये u है और ये v है, तो इन दोनों का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, u प्लस वी बाई टू कर देते हैं, u प्लस वी बाई टू, ठीक है। तो 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 बाई टू कितना हो गया, 12/2 इक्वल टू 6 आंसर आ गया। अगर ये वेलोसिटी तो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हमें इनका उसी तरीके से अगर हमें इनका अगर नॉर्मल एवरेज निकालना तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर इसको। तो 10 8 18, 6 24, 4 28, 2 30 आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30 हो जाता है। तो ऐसे भी 6 आया। तो ये एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि अगर एक यूनिफॉर्म रूप से अगर एक वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं एवरेज निकालने में। अगर नॉर्मली अगर ऐसे घट रहा है या बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल, ये समझ में आ गई ना बातें। यहाँ पे अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, देखो आंसर सही आ रहा। अभी मैं इसको नॉन यूनिफॉर्मली पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। नॉन यूनिफॉर्मली पे फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे देख लेते हैं हम, 1, 2, 5, 7, 8, 9, इसको देख लेते हैं। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सबको सम कर लेंगे ना। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 1 3, 5 8, 8 7 15, 8 23, 9 32 हो गया। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 25 30 हो गया। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.3 समथिंग आएगा। इसका एवरेज ये आ रहा है, इसका एवरेज रूल के अनुसार ये आ रहा है और यही एवरेज इसका सही है। बट अगर हम एनसीईआरटी में जो एक दिया गया u प्लस वी बाई टू, तो अगर हम इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं, ठीक है, और इसका भी हम एवरेज निकालते हैं, तो 10 u प्लस v आ गया, 9 प्लस 1 बाई टू, तो कितना इसका एवरेज आया, 10/2 बराबर 5।
तो 5 इसका एवरेज 32 का क्या आ रहा है 5.3। तो अभी तो एक टर्म मैंने बहुत नज़दीक वाला टर्म लिया, इस कारण से आंसर इसके आसपास भी आ रहा है। ये तरीका गलत है। अगर एक एवरेज तभी हम निकाल सकते हैं u+v/2 अगर एक यूनिफॉर्म रूप से चल रहा हो, तो उसका में एक पैसेज बनना चाहिए 2 4 6 8 या फिर 3 6 9 12 15 इस तरीके वाला। यहाँ देखो 1 2 फिर 5 आया, फिर 7 फिर 8 9 इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके हम एवरेज वैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपको बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। बस मैंने एनसीईआरटी का जो डाउट होता है मैंने वो क्लियर कर दिया। एक सवाल कर लेते हैं, 1-2 सवाल इसके ऊपर, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हम 1-2 सवाल कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हम 1-2 सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या करेंगे? एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर मूव करता है इन 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 सेकेंड। Then find the average velocity of object। average velocity of object, उस ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा। तो एक बार सवाल पढ़ेंगे, दोबारा सवाल पढ़ेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा तिबारा पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी अनुसार निकाल देंगे हम। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी का रहा तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे, सिंपल सी बात है। स्पीड का था तो हम इसे डिस्टेंस मान के चलते हैं। तो एवरेज मैं निकालता हूँ, इसका क्या था एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया, समझे? तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 मीटर यहाँ ट्रैवल किया और 10 मीटर यहाँ ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्चुअली वो क्लियरिफाई नहीं किया गया, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम मान सकते हैं, मान के चलेंगे कि स्ट्रेट मूव कर रहा है सीधा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही आएगा। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। और टोटल टाइम कितना लिया था? 2 सेकेंड यहाँ और 3 सेकेंड यहाँ, तो नीचे में टोटल टाइम 5। तो 5 4 या 24 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया। उसी तरीके से मैं अगला सवाल एक और करा लेता हूँ। एक और सवाल आप लोग कर लेंगे। एक और सवाल हम कर लेते हैं। An object travel 20 meter in 1 minute and next 40 meter in 1/2 minute. Then find average velocity of object. Then find the average velocity of object। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी ट्रेवल करता
और अगले आधा मिनट, हाफ मिनट में वो 40 मीटर की दूरी ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। इसमें हिंट बस यही देंगे कि सारे, अगर आपको कोई भी सवाल का सोल्यूशन करना है तो सारे के सारे यूनिट ऐसा यूनिट में होने चाहिए, तभी आपके आंसर सही आएंगे। तो पहले हम क्या करें, मिनट वाले को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे एवरेज स्पीड ही मान लेते हैं, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या लग जाएगा एवरेज स्पीड के लिए। पहले गिवन देख लेते हैं कितना, क्या क्या गिवन है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 20 मीटर प्लस 40 मीटर, ओवरऑल कितना हो गया 60 मीटर हो गया। टाइम कितना है, 1 मिनट प्लस हाफ मिनट, कितना हो गया ओवरऑल 60 सेकेंड इसमें हो गया, और 30 सेकेंड इसमें, कितना हो गया 90 सेकेंड। समझ गया। अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। तो ऊपर डिस्टेंस रख देंगे, नीचे क्या है टाइम 90 सेकेंड, तो डिवाइड हो गया, अब बच गया 6/9। ठीक है, इसको कितना आ जाएगा 0.6 समथिंग आ जाएगा, 0.6 समथिंग मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया यहीं पे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज का फॉर्मूला यहीं पे ख़त्म होता है सब कुछ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक एक्सेलरेशन की ओर। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में कितना बदलाव हो रहा है कि यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इसके फॉर्मूले, इसका सिंबल, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, सब सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की ओर। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है हम उधर चल लेते हैं। अब मार्कर बदल लूँ, टाइम हो गया मार्कर बदलने का। एक्सेलरेशन, it is the change in velocity, it is the change in velocity per unit time is called acceleration। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम देख लेते हैं किससे किससे डिनोट करता है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एमएस पे पावर -2, ये भी लिख सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लोअर केस ए, स्मॉल ए। इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए है, ये लोअर केस ए है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इधर मैं लिख देता हूँ v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू किया था। ये ज़ीरो भी हो सकता है, कभी कभार फाइनल भी ज़ीरो हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। और t क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, तो आपको पता ही है। तो अब हमें पता है कि कोई भी गाड़ी अगर स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होती है, और आगे कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी अलग होती है। तो इसी के जितना टाइम लगता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितनी बदलाव आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। और इसे डिनोट हम ए से करते हैं, इसका एस यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली इस बार पर चल रहा है, भी चल रहा है भाई ये। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये क्या होता है, ये हम देख लेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, इफ द acceleration of an object is constant or remain same, then it is called uniformly accelerated motion. It is called uniformly accelerated मोशन। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है या फिर एक ही जैसा है, कांस्टेंट और रिमेन सेम, एक ही। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलना, तो दोनों का मीनिंग आफ्टर ऑल एक ही हो रहा है। जिसका एक्सेलरेशन एक ही जैसा हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन एक समान है इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी बदल रही है बट यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बदल रही। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम है इसमें 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ये हो गया इसका, ये समझे। और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हो, क्या क्या दिया हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, 1 सेकेंड ही मान लेते हैं, 2 ही मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या मान लेते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, और ये 16 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। अब हम निकालते हैं 2 से 4 के बीच में, अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से 4 के बीच में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है 2 से 4 के बीच में, तो टाइम यहाँ पे टाइम गैप कितना है, 2 सेकेंड का। अगर 2 से 4 का बीच का निकालें तो यू क्या हो जाएगा, ये वाला, और वी क्या हो जाएगा, इनिशियली वेलोसिटी तो ये और फाइनली ये। 2 से 4 के बीच का निकाल रहे हैं तो वी माइनस यू बाई टी था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो वी क्या है, 8 है, यू क्या है, 4 है, और टाइम गैप कितना है, 4, 8 माइनस 4 बराबर 4, और 2 से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया। टी इक्वल टू यहाँ पे अगर निकालते हैं 4 सेकेंड, अगर इसी एक्सेलरेशन को हम टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे अगर हम निकालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे क्या होता है, टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से निकालते हैं इन दोनों टाइम गैप के बीच में, 6 से 8 सेकेंड के बीच में निकाल रहे हैं, तो 6 से 8 सेकेंड में, तो इसके लिए यहाँ पे यू ये हो जाएगा और भी क्या हो जाएगा, ये, समझ गए। 6 से 8 के बीच निकाल रहे हैं, अभी आप भूल जाओ इसके पीछे जो भी समय चल रहा था, 6 से 8 सेकेंड के बीच में निकाल रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे कितना है, 2 सेकेंड का गैप है, तो टी बराबर 2 सेकेंड हो जाएगा ना, 6 से 8 सेकेंड के बीच का निकाल रहे हैं तो यू कितना, ये 12 सेकेंड हो जाएगा, यू माइनस वी बाई टी, तो यू कितना हो जाएगा 12, वी कितना हो जाएगा 16, टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, तो 12 माइनस 16 कितना हो गया, वी माइनस यू, सॉरी वी माइनस यू बाई टी होता है। तो वी यहाँ पे कितना है 16, यू कितना है 12, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने टाइम यहाँ से माना है ना, तो यहाँ से मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, और फाइनली ये है, और टाइम का गैप कितना, 6 से 8 सेकेंड के बीच में 2 सेकेंड का, तो कितना हो गया 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, और 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी देख रहे हो बढ़ते जा रही है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड था, 8 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कदापि ये मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ना कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो 5 ही मीटर पर सेकंड से वो मूव करेगी, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। एक्चुअली हमारा लेक्चर स्टॉप हो गया था, इस कारण से मुझे वहीं से लेक्चर फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम लोग कहाँ पे थे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पास थे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, फिर मैं देखने गया तो देखा लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी, इसका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ। और क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। और क्या हो जाएगा इसमें? एक और एग्जांपल, ए बॉल रोलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, ए बॉल रोलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बताना भूल गया था उस समय। ये तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लिया, अब हम एक्सेलरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेंगे। ये तो मार करता हूँ, और कहाँ चला गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट में, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन in the direction of motion, in the direction of motion। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर जब भी एक्सेलरेशन हुआ किसी बॉडी का तो उसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज होती जाएगी ना। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increases with time, ये हो जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन हो रहा, ना कि निगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होगा, समय के साथ एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज अनइक्वली विद द टाइम, टाइम के साथ इक्वली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर रहा, अनइक्वली कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वली। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज अनइक्वली विथ टाइम इज कॉल्ड, तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आधे घंटे का एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी रात के बज रहे हैं 2। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी changes unequally with time, changes unequally with time, then it is called non-uniform acceleration. Then it is called non-uniform acceleration. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए कार मूविंग ऑन अ रोड फुल ऑफ ट्रैफिक, a car moving on road full of traffic. अगर एक कार चल रही है जिस सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसकी एक्सेलरेशन कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा। एग्जांपल, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मोशन ऑफ ए बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो पहले जाके ज़ीरो होगा ना और फिर वो वापस से इंक्रीज़ करेगा। अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते तो पहले जाके वो ज़ीरो होगा, तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इंक्रीजेज अनइक्वली विद द टाइम, तो क्या होगा वो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ये हो गया, मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए कार मूविंग ऑन रोड फुल ऑफ ट्रैफिक, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन उसी को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिख देंगे रिटार्डेशन ब्रैकेट में नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी लिख देंगे। When the velocity of a body decreases with time, टाइम के साथ साथ जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? रिटार्डेशन। वो निगेटिव होगा। अगर कोई गाड़ी स्पीड से जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, कोई गाड़ी जा रही है, कोई भी बाइक है वो जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी कब डिक्रीज होगी? जब हम उसके ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने पे क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जरूरी नहीं हो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन तो ऑलरेडी सड़क पे होती है। ब्रेक लगाने से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो उसकी स्पीड कम हो रही है। अगर ये गाड़ी इधर जा रही है, अगर मुझे इसे रोकना है तो इस पर मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाएंगे तो मोशन इधर है, तो अगर इसे रोकना है तो मुझे इधर की तरफ खींचना पड़ेगा, तो ब्रेक वही तो काम करता है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम करता है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, तब उसे हम क्या करते हैं? रिटार्डेशन। देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिटार्डेशन क्या क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is opposite
टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट उसका डायरेक्शन होगा। अगर रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर गाड़ी इधर जा रही है, मैंने ब्रेक लगाई है, तो एक ब्रेक लगाने के बाद तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो चुका है, इसका डायरेक्शन इधर है, बट मोशन तो इधर ही हो रहा है ना, तो मोशन के अपोजिट उसका डायरेक्शन होता है रिटार्डेशन का। अगर गाड़ी इधर मूव कर रही है, अगर वो रिटार्ड कर रही है, मैंने ब्रेक लगाई है, तो एक्सेलरेशन तो इधर हो गया और मोशन का डायरेक्शन इधर है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और क्या होगा, वेलोसिटी of body decreases with time, decreases with time। और क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा बड़ा रहेगा। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। मैंने ब्रेक मारी है, मान के चलो t = 1 सेकेंड पे मैंने ब्रेक मारी है, उस समय मेरी स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो t = 2 सेकेंड पे मेरी ब्रेक मारने के बाद कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी कम होगी, तो फाइनल वेलोसिटी और कम होगी, और टाइम बढ़ेगा और कम होगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगा, कम होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं ना इसमें। अब एक दो सवाल करा लेता हूँ। एक्चुअली ये सारे लेक्चर में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ। डेली के डेली यही प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम नहीं हो रहा, फ़ोन में क्या सेटिंग हो गया। एक सवाल आप कर लीजिए, सबको अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम ही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। इसमें क्या होता है, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, ये v है, v फॉर वॉवेल वाला, फाइनल वेलोसिटी। u बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर क्या है, टाइम है, आप सबको पता ही है, ये टाइम हो गया। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, वो सवाल कर लीजिए, फिर लेक्चर यहाँ से ख़त्म करते हैं। A car starting from rest gain a velocity of 16 meter per second in 4 seconds. Find the acceleration of car। कार का एक्सेलरेशन क्या है वो हमें निकालना है। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट गेन ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार। तो क्या कह रहा है, जिसको भी ट्राई करना है एक बार ट्राई कर लेंगे पॉज करके। तो क्या कह रहा है, कार है कोई जो कि रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, पहले वो रेस्ट में था, तो अगर रेस्ट में कोई भी बॉडी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो पहले रेस्ट में था, तो u बराबर क्या हो गया, 0, पहले लिख देंगे। और v बराबर कितना है हमारे दिया हुआ, 16 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ, 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड दिया हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 16 - 0/4 आ गया, तो 16/4, 4 4 जा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 4 जा 16। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहीं पे अपना इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। डेली मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं 1 घंटे का लेक्चर शूट करता हूँ, आधे घंटे में वो शूट होकर बंद हो जाता है, आधा घंटा मैं ऐसे ही बोलते रह जाता हूँ। मैं लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, और क्या देखेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सारे तरह के ग्राफ हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।